नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजे जी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 34 देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, या वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से डोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास डोरों से केंद्र की ओर होता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहा जाता है? समायोजन, अनुकूलन, संगठन या परिपक्वता? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसमें बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, न कि प्रतीकों से? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चे को किस तरह देखते हैं? एक कोरी पड़ी, जिसे स्लेट कहते हैं, ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी या लघु वयस्क? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, प्रक्रियाओं का अनुबंधन, सकारात्मक पुनर्वलन, सीखने का हस्तांतरण? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, इवान पावलोव? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। एक कक्षा जिसमें मानक के व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को जो रस याद करने के लिए कहा जाता है जोर से। नेक्स्ट, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चार करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गोल्डन सवाल में प्रदर्शित आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? सामाजिक व्यवस्था अभिन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिन्यास या अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास? आंसर है
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हावर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, व्यवहार में नाम का परिवर्तन, मूल उत्पादों का उत्पादन करने की क्षमता, या कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अभिकथन ये है, शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण आर है, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। सही विकल्प कौन सा होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। जेंडर समानता, जेंडर स्थिरता, जेंडर भेदभाव या जेंडर सशक्तिकरण। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के संबंध का सही वर्णन करता है? भाषा विचार निर्धारित करती है, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है, भाषा और विचार के बीच संबंध दिशात्मक है, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक प्रक्रिया या मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेश को बढ़ावा देती है? छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान, मानकीकृत पाठ्यक्रम। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या विजुअल इम्पेयरमेंट। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद, अलगाववाद, नामीकरण या रूढ़िबद्धता। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, संचार के लिए बहु माध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले छात्र या पठन वैकल्य वाले छात्र। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विकास दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? गुणज वैकल्य कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, पठन वैकल्य लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, स्वलीनता दृश्य अधिकार बढ़ाना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां, निष्क्रिय सुनना या सामाजिक भागीदारी।
आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, छात्रों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों के किससे छात्रों के अधिगम को किसकी संभावना है? टालने, सुधरने, सुविधा देने बचने, प्रस्तुति से ठहरने, रोकथाम बढ़ने। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होती है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित नहीं होती। जब छात्र अर्थहीन गतिविधियों में भाग लेते हैं तो वे सबसे अच्छा सीखते हैं। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हो, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो, पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ने। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या सीखने की प्रक्रिया में को अनदेखा किया जाना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए, छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों को रटने याद करने के लिए देना चाहिए, या छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों द्वारा दी गई आपत्तियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, छात्रों की गलतियों को मजबूत करना चाहिए, छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा, इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव, इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, समकक्षियों की सराहना आंतरिक प्रेरणा, शिक्षक प्रशंसा आंतरिक प्रेरणा, या मैच में ट्रॉफी आंतरिक प्रेरणा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा?
छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, छात्रों से संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।